एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 11 डायरी के पन्ने का पठन करेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे। पाठ परिचय। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के संगम स्थल पर बसे कन्याकुमारी का अद्वितीय सौंदर्य डायरी के पन्नों पर अंकित है। संगम यानी मिलन। तो ये डायरी लेखन की एक परंपरा है जो आज कुछ ही लोग अपने बारे में शाम के समय प्रतिदिन की डायरी लिखते हैं, अपने अनुभवों को लिखते हैं। तो ये जो डायरी के पन्ने हैं ये भवि द्वारा रचित है, यानी भवि की डायरी है। तो पहली डायरी शनिवार 2 नवंबर रात्रि 11 बजे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय डायरी, तुम्हें मालूम है कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे उपहार स्वरूप पिताजी ने कन्याकुमारी की यात्रा के टिकट दिए हैं, यानी गिफ्ट में। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित बहुत सुंदर शहर है। यहाँ पर एक खाड़ी, एक सागर और एक महासागर आपस में मिलते हैं। चारों ओर पानी ही पानी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरे इस स्थान को देखने की मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी। आज लगता है कि मेरी यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मालूम है तुम्हें भी यह बात जानकर बहुत खुशी हुई होगी। अब मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि, तुम्हारा भवि। ये पहली डायरी है। दूसरी, शुक्रवार 15 नवंबर रात्रि 11 बजे, 11:30 बजे। प्रिय डायरी, आज जो मैं चाहता था वह हो गया। आज मैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास खड़ा था। कितना सुंदर दृश्य था, मैं बता नहीं सकता। कन्याकुमारी को पहले कैंप कोमरिन के नाम से जाना जाता था। 3 समुद्रों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है उसको भी त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र मिले हैं, 3 समुद्र मिले हैं, इसको भी त्रिवेणी संगम कहा गया। यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 705 किलोमीटर दूर है। सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए हैं। मैं भी यहाँ आराम करने आया हूँ, पर तुमसे बातें किए बिना मैं कहाँ सो पाता हूँ। कल मिलेंगे, तुम्हारा भवि। अब तीसरी डायरी। शनिवार 16 नवंबर रात्रि 11 बजे। प्रिय डायरी, तुम्हें मालूम है आज मैं कितनी सुबह उठ गया था। मैं कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठता, पर आज कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए मैं बहुत जल्दी उठ गया था। सूर्योदय यानी जब सूर्य प्रातःकाल निकलता है। तुम जानती हो कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां समुद्र से सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग मुझसे भी पहले खड़े थे। सामने गहरा समुद्र और उस पर उठती हुई लहरें बहुत सुंदर लग रही थी। दूर क्षितिज दिखाई दे रहा, यानी दूर सामने सीधा। एकाएक अचानक, यानी अचानक समुद्र में नारंगी उभार दिखाई दिया। आसपास नारंगी रंग का प्रकाश फैल रहा था। आसमान उसी रंग में रंगता जा रहा था। एक अर्धचंद्राकार गोला समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई दिया। सभी बहुत रोमांचित हो उठे, यानी पुलकित हो उठे। उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए धीरे धीरे उठता हुआ अर्धचंद्राकार गोला एक पूरे गोले में बदल गया। देखते ही देखते उसका नारंगी रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित होने लगा। सूरज की सुनहरी किरणें सागर के हृदय पर अटखेलियां, यानी मस्ती करने लगी। ऐसा रोमांचकारी, अविस्मरणीय, यानी जो भूलने योग्य न हो दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सचमुच बहुत अद्भुत, यानी अनोखा। कल कुछ नया बताऊंगा। आज इतना ही। शुभ रात्रि, तुम्हारा भवि। नेक्स्ट, फोर्थ डायरी। रविवार 17 नवंबर रात्रि 11:45। प्रिय डायरी,
आज कन्याकुमारी के अम्मन मंदिर में गया था। यह मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। सागर की लहरें इस मंदिर से जब टकराती हैं तब उनसे बहुत मधुर स्वर निकलता है। ऐसा लगता है जैसे धीमा धीमा संगीत बज रहा हो। यह मंदिर देवी कन्याकुमारी को समर्पित है। इसमें देवी की विभिन्न अलंकरण युक्त दिव्य प्रतिमा है, यानी आभूषणों से युक्त। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व में स्थित है, परंतु इस पूर्वी प्रवेश द्वार को अधिकांशतः बंद रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की रोशनी से समुद्री जहाज इसे प्रकाश स्तंभ समझने की भूल बैठते हैं तथा जहाज को किनारे करने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इसलिए उत्तर की ओर से खुलने वाले द्वार से ही इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। शुभ रात्रि तुम्हारा भवी। पांचवी डायरी। सोमवार 18 नवंबर रात्रि 9:45। प्रिय डायरी, आज हम तिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने गए। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल संत हुए हैं। उनके द्वारा लिखे कुरल बहुत प्रसिद्ध है। कुरल एक प्रकार के दोहे होते हैं। तिरुकुरल उनके द्वारा रचित कुरलों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तिरुवल्लुवर की आधार सहित 133 फीट ऊंची प्रतिमा तिरुकुलर के कुल 133 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा 95 फीट ऊंची है, जिसमें 38 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं तुम्हारा भवी। छठी डायरी। मंगलवार 19 नवंबर रात्रि 10:45। प्रिय डायरी, आज मैं गांधी स्मारक देखने गया था। इस स्मारक की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी विशेषता है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें उसी स्थान पर पड़ती है जहां पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने से पूर्व रखा गया था। अस्थियों यानी हड्डियों को, विसर्जित यानी प्रवाहित करने के लिए रखा गया था। फिर हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी देखने गए थे। यह एक स्मारक है जो समुद्र में स्थित चट्टान पर स्थापित है। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर बैठकर गहन ध्यान लगाया था और तब उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति उचित मार्गदर्शन हुआ था। उनकी स्मृति में यह मेमोरियल स्थापित किया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए नौका या स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। हमने यहाँ पहुँचने के लिए नौका ली थी। स्टीमर बहुत जल्दी पहुँचा देता है। हम लोग समुद्र की लहरों का आनंद लेना चाहते थे। तुम्हें मालूम है, मैंने नौका में बैठकर समुद्र की लहरों को अपने हाथों से उछाला भी था। सच में बहुत मजा आया था। समुद्र भ्रमण करने का मेरा सपना साकार हो गया। यहाँ विवेकानंद की मूर्ति स्थित है और दर्शक यहाँ एक ही चट्टान से देवी कुमारी के पद चिन्ह श्रीपद पराई के दर्शन कर सकते हैं। हमने भी उनके दर्शन किए। वहाँ बहुत शांति थी और दूर तक फैला समुद्र सच में मन मोह ले रहा था। शुभ रात्रि तुम्हारा भवी। सप्तम डायरी यानी सातवीं। बुधवार 20 नवंबर रात्रि 11:22। प्रिय डायरी, आज माँ ने बताया कि कल हम वापस घर चले जाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के लिए कुछ उपहार लेने के लिए बाजार गया। मैंने शंख, मोती और शैवाल से बने 100 पीस अपने सभी दोस्तों के लिए खरीदे। माँ ने साउथ सिल्क की साड़ियाँ, काजू, टॉफियाँ खरीदी। शाम को हम लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए गए। जिस प्रकार सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसी प्रकार सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए भी सागर तट पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग बहुत उत्साहित थे, यानी खुश थे, उस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। सूर्य धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था और अपनी पूरी ऊष्मा अपने में समाहित कर रहा था। सूरज जिस प्रकार गोले के रूप में उदय हुआ था, उसी प्रकार पूरे गोले के रूप में नीचे आ रहा था। उसका नारंगी रंग पानी में अपनी आभा फैला रहा था, यानी चमक। समुद्र के ऊपर और लहरों के बीच में से छन कर आता उनका प्रतिबिंब बहुत अनोखा था। इतना अनोखा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे
सूरज नीचे उतरता गया। ऐसा लगने लगा जैसे वह समुद्र के अंदर समाता जा रहा है और एकाएक यानी अचानक वह समुद्र के अंदर समा गया। क्या अद्भुत दृश्य था। कहते हैं पूर्णमासी को दो अद्भुत दृश्य, पश्चिम में डूबता हुआ सूरज और पूर्व में निकलता हुआ चंद्रमा, दोनों दृश्य साथ साथ देखे जा सकते हैं। काश मैं भी उस दृश्य को देख पाता। शुभ रात्रि तुम्हारा भवी। 8वीं डायरी। शुक्रवार 21 नवंबर रात्रि 10:20। प्रिय डायरी, आज मेरा मन कर रहा था कि कन्याकुमारी के पश्चिमी घाट पर से ओलाकारुवी जलप्रपात देखने का, यानी प्राकृतिक झरना, परंतु आज हमें वापस आना था इसलिए मैं वह नहीं देख पाया। कहते हैं यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। काश मैं भी वहां जा पाता, पर समय का अभाव था। कल स्कूल भी जाना है, इसलिए हम आज घर के लिए चल पड़े थे। कुछ देर पहले ही घर पहुंचे हैं। कल तुम्हें बाकी बातें बताऊंगा। आज इतना ही, बहुत थक गया हूँ। शुभ रात्रि तुम्हारा भवी। ये पाठ S.K. पांडे द्वारा रचित है, जो कि भवी की डायरी के पन्ने के रूप में लिखा गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पाठ में आए कुछ शब्दार्थ: संगम यानी मिलन, अद्भुत, अनोखा, नजारा, दृश्य, रोमांचित, पुलकित, दिव्य, अलौकिक, अटखेलियां, मस्ती, अविस्मरणीय जो भूलने योग्य न हो, अलंकरण युक्त आभूषणों के साथ, प्रतिमा, मूर्ति, स्मारक, यादगार, प्रतिबिंब, परछाई, जलप्रपात, प्राकृतिक झरना। कक्षा को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम इस पाठ के लिखित एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। धन्यवाद।